हेलो दोस्तों, वेलकम टू रघुवीरा इंस्टीट्यूट। हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कर रहे थे। तो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे कि जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, मतलब अर्थ के जो विभिन्न स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में, और मतलब क्या क्या फोर्सेस वगैरह उस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं, कुछ इंटरनल फोर्सेज होते हैं, और उससे क्या क्या नेचुरल कैलमिटी आती है, मतलब क्या क्या नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि हम लोग अर्थ के एवोल्यूशन से स्टार्ट किए थे और हमने 3 प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक पढ़ लिया था। मतलब अर्थ के एवोल्यूशन से संबंधित क्या क्या थ्योरीज हैं, मैंने बताया था 3 थ्योरीज थी। तो उसमें हम लोगों ने क्या कर लिया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक कर लिया था। तो आगे का टॉपिक जो हमारा था, मैंने कहा था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही आगे एक्सप्लेन करेगा कि मतलब वॉल्केनिज्म कैसे होता है, वॉल्केनो वगैरह कैसे आते हैं, और आइलैंड वगैरह जो बनते हैं डिफरेंट टाइप के। आप देखते हो कि इंडिया में भी ढेर सारे लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार है, और ये जो हमारा इंडोनेशिया है, फिलीपाइंस है, तो यहाँ पे भी कई सारे आइलैंड्स वगैरह हैं। तो ये सब डेवलप्ड कैसे होते हैं, ये सब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, जो हमने वो पढ़ा था कि जो कन्वेक्शनल सेल बनता है हमारा मेंटल के अंदर, पृथ्वी के अंदर, तो उसी में क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, तो हाँ, तो हमने कहा था कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, उसने ये बोला कि जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, जो हमारा अर्थ का ऊपरी वाला पार्ट होता है, क्रस्ट होता है, और उससे नीचे लगभग 200 किलोमीटर के आसपास तक मेंटल का पोर्शन, जो सॉलिड पोर्शन होता है, वही लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने ये कहा कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो क्या करती है, जो मेंटल का मैग्मा वाला पोर्शन होता है ना, जो इसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, उस पर क्या कर जाती है, फ्लो होती रहती है, फ्लोट करती, तैरती है। जबकि इससे पहले आपको याद होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़े थे, तो उसमें क्या बोला गया था कि जो कॉन्टिनेंट है वो मूव कर रहा है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने प्रूव किया कि एक्चुअली में कॉन्टिनेंट नहीं मूव कर रहा है, एक्चुअली प्लेटें मूव कर रही हैं, और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो ओशियन है, ये सब इन प्लेटों पे है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने 7 मेन प्लेट बताए थे और कई सारे छोटे छोटे प्लेट बनाए थे। तो जैसे हम यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे कि 7 मेन सी कौन सी प्लेटें हमारी। एक तो ये है हमारा पैसिफिक प्लेट, 2-3 का नाम बस याद रखना है हमें। ये है हमारा पैसिफिक प्लेट, ये शेप जो आप देख रहे होगे इमेज में, बिल्कुल क्रीम कलर का पैसिफिक प्लेट होता है। उसके बाद होता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जिसपे हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, देखो जो ये एरो में ड्रा कर रहा हूँ इमेज में, ये है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। रेड कलर ज़्यादा से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। और ये जो साउथ अफ्रीका जिसको है, ये क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट। आप देख रहे हो साउथ अमेरिका का मैप, आप देखोगे तो ये मैप है, पर आप देखो साउथ अमेरिकन प्लेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये पूरा पोर्शन आ जा रहा है। तो आप देख रहे हो अटलांटिक ओशियन का भी, ये जो साउथ अटलांटिक वाला पोर्शन है, ये भी इसमें आ जाता है, इसके अंदर। ठीक है, तो ये उसके बाद हमारा मेन जो काम है, इंडियन प्लेट किस पे, इंडियन जो है हमारा वो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पे है। ये आप देख पा रहे होगे, ये वाला जो कलर है, ये पूरा जो प्लेट है, इसी पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लाई करते हैं। इसका थोड़ा सा पोर्शन इस साइड में देखना, ये यहाँ पे है। ठीक है, और आप देख रहे हो यही इंडिया का मैप भी है, ऊपर ये हिमालय, फिर यहाँ से चीन चाइना वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, तिब्बत वाला। तो ये सब हमारी मेन प्लेट है। और अगर हम ओशियानिक प्लेट की बात करें, ओशियानिक प्लेट का मतलब ये होता है कि ओशियंस जिस पे ओशियंस लाई करते हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट हो गया हमारा, जिस पे पैसिफिक ओशियन है। इसी प्रकार से अंटार्कटिक प्लेट होगा, जिस पे अंटार्कटिक ओशियन है। ठीक है, और कॉन्टिनेंट प्लेट्स, तो प्लेट 3 टाइप की हो सकती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो बिल्कुल कॉन्टिनेंट ही जिस पे होता है, दूसरा ओशियानिक प्लेट होता है जो केवल ओशियंस को कवर करते हैं, तीसरे कुछ ऐसे भी प्लेट होते हैं जो क्या करते हैं, ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों को कवर करते हैं, तो उनको कंबाइंड में खाते हैं। जैसे हमने ये देखा साउथ अमेरिकन प्लेट, तो साउथ अमेरिकन प्लेट देखो ये साउथ अटलांटिक ओशियन को भी कवर करता है और साउथ अफ्रीका को भी कवर करता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारी, ये टाइप ऑफ प्लेट होता है इसमें। ठीक है,
अब हमने कहा था कि प्लेट का इंटरेक्शन देखेंगे कि प्लेट में कितने टाइप के मूवमेंट हो सकता है। तो मैंने कहा था कि प्लेट जो है 3 टाइप से मूव, चूंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने कहा कि प्लेटें मूव कर रही हैं, तो प्लेटों का जो मूवमेंट है वो कितने टाइप से हो सकता है, और यही मूवमेंट डिसाइड करता है कहाँ पे अर्थक्वेक होगा, कहाँ पे वॉल्केनो होगा, या फिर कहाँ पे भी जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह ज़्यादा आएंगे, मतलब वही अर्थक्वेक वगैरह ज़्यादा होगा, या फिर टी सुनामी कहाँ पे, सुनामी, टी तो साइलेंट होता है, सुनामी कहाँ पे आएगा, ठीक है, जो 2004 में आया था। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले थोड़ा सा हम रफली समझ लेते हैं क्या डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब ये होता है कि जैसे मान सपोज करो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब अगर ये डाइवर्ज कर रहे हैं मतलब क्या हो कि ये प्लेट इधर जा रही है, डाइवर्ज होता है ना दूर होना, और ये वाली प्लेट इधर जा रही है। तो ये प्लेट ए था हमारा और ये हमारा प्लेट बी था। तो प्लेट ए और बी एक दूसरे से दूर जा रही है। तो आप देखोगे यहाँ बीच में क्या आएगा, क्रस्ट निकलेगा, मतलब अर्थ का क्रस्ट, यहाँ से वॉल्केनो निकल सकता है। तो ऐसे प्लेस पे वॉल्केनो वगैरह निकलता है और यहाँ पे नए क्रस्ट बनता है, जैसे हमने MOR देखा था, मिड ओशियानिक रेजेज, अभी आगे आएगा भी। ये होता है डाइवर्जेंट मोशन। कन्वर्जेंट मतलब क्या, सेम इसी से अगर हम समझे तो कन्वर्जेंट में क्या हो जाएगा, अगर हम मैं यही एग्जांपल लूँ, ए और बी सपोज करो 2 प्लेट हैं और ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे देखो जो बीच का क्रस्ट है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, तो लॉस ऑफ क्रस्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, इमरजेंस ऑफ क्रस्ट होता है, और कन्वर्जेंट में लॉस ऑफ क्रस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्केनो वगैरह कम निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे आइलैंड वगैरह बनेंगे, अभी हम आगे देखेंगे। और तीसरी होती है हमारी वो ट्रांसवर्स बाउंड्री, मतलब क्या, ना तो ये पास आएगा ना दूर जाएगा, बस एक दूसरे से होके गुजरेंगे। मतलब क्या, ये वाली इधर आ रही है और ये वाली प्लेट इधर जा रही है। इसका अच्छा एग्जाम्पल USA का जो कैलिफोर्निया वाला रीजन, अभी आगे का मैंने मैप में इंक्लूड कर रखा है, वहाँ पे एक है सैन एंड्रियास करके जगह है। तो वो क्या करता है, ट्रांसवर्स बाउंड्री पे ही मिलता है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, कई बार आते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये हम अभी आगे इमेज में इंक्लूड कर रखा है, तो वहाँ से हम देख लेंगे इसको। तो ये 3 टाइप का मोमेंट होता है हमारा, ठीक है, प्लेट इंटरेक्शन का। ये हमने देखा ही था कि जहाँ पे डाइवर्जेंट होता मतलब क्या है, जो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शन जो करंट्स है यानी जो मैग्मा है वो क्या करती रहती है। आप सपोज करो एक चीज़ को बॉयल कर रहे हो, तो बॉयल करते हो तो आप उसमें क्या होता है, जैसे आप मिल्क को या वाटर को बॉयल करते हो तो उसमें क्या होते हैं, ढेर लिम्स उठते हैं। लिम्स मतलब क्या हो, जिसको बॉइलिंग करने पर जो उठने नहीं लगता, ऊपर की तरफ मूव करने लगता। तो सेम तरीके से चूंकि ये मैग्मा हॉट एंड मोल्टन मैग्मा होता है, तो ये भी इसकी मोशन ऊपर की ओर स्टार्ट होती है और फिर थोड़े ऊपर जाने के बाद ये ठंडा हो जाता है। तो ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, ठंडा हो गया, फिर धीरे धीरे ये क्या कर इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है। तो यहाँ से कभी कभी क्या होता है, अब अगर ये इधर जा रहा है तो ये प्लेट को इधर लेकर जाने की कोशिश करेगा और ये प्लेट को इधर ले जाने की कोशिश करेगा, और यहीं पर हो जाएगा डाइवर्जेंट प्लेट। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, मिड ओशियानिक रीजन, जो मैंने बताया था कि ये ओशियन के अंदर है, जो सबसे बड़ा है। और यहाँ पे बनता क्या है, रिफ्ट वैली वगैरह बनता है। याद है रिफ्ट वैली क्या होता है, ये अगर मैं नदी की बात करूँ तो क्या होता है, जब नदी जो हमारी होती है वो क्या करती रहती है, किसी हिल एरिया से पास होती है, तो उस हिल को क्या करती रहती है, बिल्कुल इरोड करके काट के उससे अपना पाथ बनाती है, जो हिमालयन एरिया में हम देखते हैं। तो वही होता है हमारा रिफ्ट वैली। नाम से ही क्लियर है रिफ्ट मतलब क्या होता है। तो डाइवर्जेंट प्लेट देखो 2 तरीके से हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा था कि या तो ओशियानिक क्रस्ट हो सकता है, मतलब जो प्लेट है वो ओशियन वाला है, और या तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकता है, जो प्लेट है वो एक कॉन्टिनेंट वाला है। अब यहीं से थोड़ा सा एक पॉइंट हमारा समझने के लिए है, इसकी ये कभी कभी रीजन में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम देखें। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री 3 तरीके से हो सकता है, क्योंकि 3 टाइप का ये प्लेट हो, मतलब कि प्लेटों का 3 कॉम्बिनेशन ही बन सकता है। कन्वर्जेंट में क्या होगा, हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ कन्वेक्शन करंट होगा। मतलब आप देख रहे थे, हमने उसमें देखा था कि जो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। लेकिन अब यहीं से थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे लिम्स कैसे रहेगा, यहाँ पे लिम्स रहेगा, ये इधर आएगा, ये ऐसे जाएगा और ये फिर ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये डिसेंडिंग हो रहा है और ये असेंडिंग हो रहा है। तो डिसेंडिंग पे कन्वेक्शनल होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है, और असेंडिंग पे डाइवर्जेंट बाउंड्री।
तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओ मतलब क्या है, ओशियन, दो ओशियन क्रस्ट का जब क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा, तो वहाँ पे बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है, वहाँ पे आइलैंड हमेशा बनता है, चेन ऑफ आइलैंड बनता है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है ना, जो ओशियन क्रस्ट होता है ना, इसको आप कहीं पे नोट करके लिख सकते हो, वो बना होता है बेसाल्ट मिनरल से। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो बना होता है एंडेसाइट से, एंडेसाइट। ठीक है। अब बस आप इतना ध्यान दो, ज़्यादा हमें डिटेल में जाना कि जो बेसाल्ट होता है ना, ये थोड़ा लिक्विड चिपचिपा टाइप का होता है, मतलब ये जो रिवर की, मतलब कहते हैं ना कि आग की रिवर, रिवर ऑफ फायर कह सकते हो आप बेसाल्ट को। पर एंडेसियाटिक जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट इरप्शन होता है, मतलब कि जब कहीं पे ज्वालामुखी आप देखते होगे, आप यूट्यूब वगैरह पे देखे होगे कि जब बहुत तेज़ से वायलेंस जो उसका वॉल्केनो का इमरजेंस होता है, तो वहाँ पे एंडेसिटिक होता है। अभी आगे एक इमेज ऐड है, उसमें आपको मैं फिर से रिपीट करूँगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो जो बेसाल्ट होता है ना, वो क्या मैंने कहा लिक्विड टाइप का होता है, तो वो हैवी होता है। तो जब कभी भी ओशियन का वो होगा, तो बेसाल्ट क्या करता है, वो जो बेसाल्ट वाली चीज़ें होती है वो नीचे हो जाती है, और वही एक्यूमुलेट होके क्या करता है, फिर आइलैंड का फॉर्म ले लेता है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज ओशियन प्लेट सबडेक्ट्स, मतलब अगर दो प्लेट का आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर ये ओशियन है और ये कॉन्टिनेंटल है, तो ये वाली प्लेट हमेशा नीचे जाएगी और ये वाली प्लेट हमेशा ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बेसाल्ट से बना हैवी है, तो नीचे आएगा ऊपर है। तो ये जो नीचे पोर्शन ये जा रहा है ना, यही क्या करता है, नीचे वाला मैग्मा जब इसको बॉयल कर देता है, तो ये ऊपर ऊपर उभर के क्या करता है, ढेर सारे आइलैंड बना देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, आइलैंड चेन कहते हैं। जैसे आप देखोगे इंडोनेशिया, देखते हो कि 13,000 के आसपास शायद उसमें आइलैंड्स है, तो वो कैसे बना है, अभी देखोगे इंडो ऑस्ट्रेलिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट के उससे बना। चूंकि वो जो पैसिफिक प्लेट है वो ओशियन प्लेट है, पैसिफिक ओशियन जाने रहा, और वो नीचे जा रहा है, और इंडो ऑस्ट्रेलिक प्लेट क्या कर रहा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे ढेर सारा आइलैंड बना है। तो ये रीजन है कि इंडोनेशिया में इतने सारे आइलैंड क्यों हैं। दूसरा है ओशियन क्रेस्ट, सॉरी यहाँ पे ये मैंने बोल दिया, ओशियन और ओशियन का जब होता है तो आइलैंड चेन बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी बेसाल्ट होता है हमारा। देखो जब ओशियन का होगा ना, तो क्या होता है कि ये बेसाल्ट भी है और इसका वाला भी बेसाल्ट है, तो दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे ढेर सारा इसको बेसाल्ट मटेरियल मिल जाता है मैग्मा को। ठीक है, तो नीचे वाला जो लावा होता है ना, यहाँ पर इसीलिए ढेर सारे आइलैंड मिलने लगते हैं। लेकिन अगर यहीं पे सपोज करो एक ये बेसाल्ट वाला प्लेट, ओशियनिक प्लेट है यानी बेसाल्ट प्लेट है, और ये कॉन्टिनेंटल आ रहा है, तो अब तो ये नीचे जाएगा। तो अब ये क्या करता है कि यहाँ पे बेसाल्ट की मात्रा कम होती है, तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, आइलैंड नहीं बहुत सारे बन पाते, क्योंकि ये फिर क्या होता है ना कि थोड़ा सा मैग्मा होता है, तो ये इसको क्या करने रहता है, बर्न करने, जलाने लगता है। तो एक टाइप की ये क्या होता है, एक वोल्केनो के लिए कहते हैं फ्यूल की तरह काम करने लगता है, इसलिए यहाँ पे ढेर सारे वोल्केनो इमर्ज होने लगते हैं। इसीलिए जब कभी भी ओशियन और क्रस्ट का एरप्शन कन्वर्जेंट बाउंड्री होगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन्स बनेगा। जैसे आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का नाम सुने होंगे, जो पूरा ये कवर करता है जापान से होते हुए यूएसए, चिली वगैरह, आगे इमेज आएगा अभी। और जब कॉन्टिनेंट होता है, तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनेगा। इसका सबसे एग्जाम्पल क्या है, इंडिया में ही है, हिमालय। इंडो ऑस्ट्रेलिक प्लेट ये है, ये इधर मूव कर रही है, और इधर यूरेशियन प्लेट है, दोनों कॉन्टिनेंट है। इंडो यूरेशियन प्लेट इसके नीचे चली गई, और ऊपर का पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, ढेर सारा माउंटेन बन जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है बस, कि कॉन्टिनेंट वाला जब कन्वर्जेंस होता है प्लेट का, तो फोल्ड माउंटेन बनता है, ओशियन कॉन्टिनेंट में वॉल्केनिक बनेगा, और ओशियन में आइलैंड बनेगा, ढेर सारा आइलैंड बनेगा। देखो एक इमेज यहाँ पे दे रखा है, इससे देख सकते हो आप, ये देखो सबडक्टिंग ओशियन लिथोस्फीयर, और ये जो मटेरियल है ना, यही मेल्ट करके क्या बना देता है, आइलैंड बनाता रहता है ढेर सारा। देखो यहाँ। अच्छा, अब चूंकि ये कई ढेर सारे इसलिए बनता है ना, चूंकि ये वाली जो प्लेट है स्थिर तो है नहीं, मूवमेंट में है, तो इधर मूव करे तो यहाँ पे आइलैंड बन गया, फिर ये मूव कर गई यहाँ पे बन गया, फिर मूव करके ये वाला जगह है, तो यहाँ आया था, ऐसे ढेर सारा। चूंकि ये वाली जो चीज़ है स्थिर, तो ये तो इधर मूव कर रही ना, और ये वाली इधर मूव कर रही, और इस प्लेस पे आइलैंड बन रहा है, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा ढेर सारा। इसी को आइलैंड आर्क कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है साउथ एशिया वाले, जो मैंने अभी आपको बताया कि पैसिफिक प्लेट क्या ओशियन प्लेट है, सबडेट्स हो रही किसके बीच, फिलीपाइंस प्लेट या सुंडा प्लेट्स के बीच में।
ठीक है। तो जहाँ पे इस टाइप का कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे वोल्केनो आता है, और वैसे भी जहाँ पे भी ये कन्वर्जेंस वाली सिचुएशन रहेगी, वोल्केनो वाला रहेगा, एर्थक्वेक वहाँ पे आएगा। ये दोनों साथ ही साथ मिलते हैं, क्योंकि एर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है। और उस एनर्जी चूंकि वो वेव के फॉर्म में रिलीज होती है, तो इसीलिए उसमें वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन को हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं या भूकंप कहते हैं। ठीक है। तो ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। अभी हम मैप में देखेंगे तो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ वॉल्केनो इस टाइप के मिल रहे वहीं वहीं अर्थक्वेक भी मिलते हैं। इसकी मैंने बात कर ली आपसे। ये वाला जो है सुंडा प्लेट है, ये देखो इंडो ऑस्ट्रेलिक प्लेट ये है, पूरा हमारा अच्छे से दे रखा है इसमें। ये है हमारा सुंडा प्लेट, ये है फिलीपींस प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये सब ओशियन प्लेट है, सब आपस में सबमर्ज हो। इसीलिए देख रहे हो फिलीपींस में 11,000 आइलैंड है, इंडोनेशिया में 13,000 के आसपास ऐसे आइलैंड्स। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इतने सारे आइलैंड्स क्यों हैं, मतलब एक कंट्री में 13,000 आइलैंड होना, समझ कर रहे हो, मतलब पूरी कंट्री आइलैंड की बनी होती है। तो आप समझ गए ना, क्योंकि वो ओशियन का कन्वर्जेंट हो रहा है वहाँ पे। इंडियन ओशियन के भी आइलैंड देख सकते हैं हम लोग, 2 हैं, ये तो आपको पता ही है। लक्षद्वीप है, 36 आइलैंड है, और उसके बाद अंडमान निकोबार है, 572 के आसपास है वहाँ पे, 576 या 4 ऐसे कुछ है। तो ओशियन होगा। अब हम ओशियन अगर इसकी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो आपने अभी देखा वोल्केनो बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट होता है वो क्या होता है, बेसाल्ट होता है। बेसाल्ट होता है हैवी, तो वो क्या करेगा, नीचे चला जाएगा। जो दोनों प्लेट जब टकराएंगे तो नीचे वाली प्लेट, तो नीचे कौन सी प्लेट जाएगा, ओशियन वाली। और कॉन्टिनेंट एंडिसेटिक होता है, ग्रेनाइट होता है, और वो लाइटर होता है। ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा देखो, ये सबडक्टिंग ओशियन प्लेट है, और ये है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट वाला। ठीक है। तो ये ऊपर चला जा रहा है और ये नीचे चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाले पोर्शन में, जो ये कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन, ये क्या करेगा, मैग्मा, इसको नीचे का मैग्मा जो होगा वो क्या करेगा, जलाएगा, और यहाँ पे एरप्शन होगा वॉल्केनोज का। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने मैं जा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये काम का नहीं है। बस वो मैक्सिमम यही पूछ सकता है कि जो ऑप्शनल, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो इसमें ये पूछ लेता है कभी कभी कि किस ओशियन किसके कन्वर्जेंस से वॉल्केनो आता है। ठीक है। या वॉल्केनिक चेन आता है या आइलैंड बनता है। ये आपने इन सब का नाम सुना होगा। ये सब वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एक ओशियन क्रस्ट दूसरे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जा रहे हैं। जैसे एंडीज देखो, इधर पैसिफिक जो प्लेट है वो किसके नीचे जा रही है, साउथ एशियन प्लेट के नीचे जा रही है, सॉरी साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। क्योंकि साउथ अमेरिकन प्लेट क्या है, दोनों का कंबाइंड है, क्रस्ट और इसका, तो क्रस्ट वाला पोर्शन इधर होता है। रॉकीज होता है जो हिमालय, वो वहाँ पे है। नॉर्थ अमेरिका में एटलस माउंटेन है। ये सब क्या है, ये सब हमारे वॉल्केनिक माउंटेन है। यहाँ पे वॉल्केनो भी होता है और अर्थक्वेक दोनों साथ ही आते हैं। ये हमने देख ही लिया अभी, साउथ अमेरिका प्लेट, ये है नजका प्लेट। छोटे छोटे प्लेट का नाम हमें ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद है कॉन्टिनेंट यहाँ पे बनता है फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो नो प्लेट सबडक्शन, कोई प्लेट सबडक्ट नहीं होगा। ये है हमारा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो बीच का जो मटेरियल होगा ना, इसको उठा के क्या बना देंगे, हिमालय बना देंगे। आप ऐसे समझो। तो यहाँ पे बनेगा फोल्ड माउंटेन। अब चूंकि यहाँ पे देखो कुछ सबडक्शन, तो ओशियन क्रस्ट का सबडक्शन हो नहीं रहा है, जिससे वॉल्केनो को क्या मिलेगा, मैंने कहा था ना कि जो सबडक्शन ओशियन प्लेट का बेसाल्ट का होता है वही एज अ वॉल्केनो का फ्यूल काम करता है। क्योंकि यहाँ पे ओशियन प्लेट का कोई सबडक्शन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे कोई वॉल्केनो बनेगा नहीं। वही कारण है ना, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझाया तो कुछ रटने की बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी वॉल्केनिक वीक एक्टिविटी नहीं मिलेगी यहाँ पे। जैसे आप हिमालय देखते हो, हिमालय में आपने कभी सुना है हिमालय में वॉल्केनो निकल गया है, जबकि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है और वो भी प्लेट के बाउंड्री पे है, फिर भी वॉल्केनो नहीं। लेकिन अगर आप अभी यूएसए वगैरह की बात करो या हवाई वगैरह आप देखो, वो भी तो प्लेट बाउंड्री पे है, पर वहाँ पे वॉल्केनो हमेशा। इंडोनेशिया में देखो, रोज़ सुनते रहते हो महीने 2 महीने में कि एक बहुत तगड़ा वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, पॉल्यूशन हो गया। वो सब क्या रीजन है, क्योंकि वो सब हैं ओशियन। वहाँ पे वॉल्केनो निकलने के लिए एक ओशियनिक प्लेट का होना जरूरी है। अगर ओशियनिक प्लेट नहीं होगा तो बेसाल्ट एज रॉ मटेरियल इसको नहीं मिल पाएगा। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखना। ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा।
वही मैंने जो बताया कि नो नॉट लोकेटेड ऑन द कोस्ट पे तो होते नहीं, क्योंकि ओशियन है ही नहीं, और नो वॉल्केनो जो कोई नहीं होता, लेकिन पावरफुल अर्थक्वेक आता है। ये चीज़ ध्यान दो कि पावरफुल अर्थक्वेक क्यों आता है, क्योंकि देखो ये क्या होता है, जैसे ये इंडिया का मैप देखो, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट वाली बात कर रहा है, और ये यूरेशियन प्लेट। अब ये जाएगा और ये जब टकराएंगे ना, तो इनमें एनर्जी रिलीज ही होगा, क्योंकि फ्रिक्शन होता है ना, एक प्लेट है दूसरा प्लेट है, अब ये इसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, और वो फ्रिक्शन ही एज आ फोर्स हमने न्यूटन में फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, वो फोर्स फिर क्या करता है, एक एनर्जी का फॉर्म ले लेता है, और वही एनर्जी फिर वेव के फॉर्म में निकलती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनो, देखो जहाँ पे वॉल्केनो के साथ अर्थक्वेक आता है ना, वहाँ पे अर्थक्वेक हाई नहीं होता है, क्योंकि वो आधी एनर्जी तो उसकी वॉल्केनो में वेस्ट हो जाती है। लेकिन जहाँ पे वोल्केनो नहीं मर्ज होता है, वहाँ पे जब कन्वर्जेंट होता है, तो वहाँ पे भयानक वाला अर्थक्वेक आता है। इसीलिए आप देखते हो हिमालय जो है वो हाई सिस्मेटिक रीजन में काउंट किया जाता है, हाई सिस्मिक रीजन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो क्या होता है, बहुत तेज आता है। एग्जाम्पल दे ही रखा आपके सामने, हिमालय, एल्प्स, यूराल्स। एल्प्स कहाँ है? आप जब मैप बनाते हो, ये अगर मैं अफ्रीका मानूँ और ये सऊदी अरेबिया मानूँ, तो यहाँ से यूरोप का मैप स्टार्ट होता है, ये सऊदी अरेबिया। तो ये जो है ना मेडिटेरियन सी से बाउंड्री लगाता है, ये एल्प्स है। यूराल्स क्या है? यूराल, ये जो यूरोप इधर है, इधर रसिया है, उनका बाउंड्री बनाता है, यूरोप और रसिया का। अगर चूंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो हम देख सकते हैं हिमालय के बनना कैसे। हिमालय 3 स्टेज में बना है, हालांकि थोड़ा सा अंदर ही जाना हो, डिटेल से ही जाना हो जाएगा। इंडो ओशियानिक प्लेट कोलिजन, छोड़ो इसको, जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें जानना क्या था इसमें कि ये यहाँ पे क्या हो, अर्थक्वेक वाला रीजन है, जो कि ये कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है, सी कन्वर्जेंट हो रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और इसका प्लेट। ये जो ओशियन कन्वर्जेंस लिखा ना, एक्चुअली क्या था कि अगर हम पिछले वाले मैप से थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये देखो, ये जो इंडिया है ना, बीच में पहले क्या होता था, एक सी होता था, जो स्टार्टिंग में हमने बात किया था, लॉरेंस पेंजिया को लॉरेंसिया और गोंडवाना में बांटा था। तो जब ये 2 पार्ट में बटा था, तो बीच में सी रह गया था ना, तो उसको टेथिस सी कहा गया था। तो ये उसी वाला सी पार्ट है, इसलिए सेकंड स्टेज की बात कर। पर ये जो बहुत पहले की 200 मिलियन ईयर एगो की बात है, तो हमें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कन्फ्यूजन का खाम खा के। बस आप इतना जानो कि ये कॉन्टिनेंटल का है, इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक है, वोल्केनो नहीं है। इस इमेज में देखो कितने अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि देखो कैसे हिमालय बना है। ये हमारा इंडिया है, ये हिमालय है ढेर सारे, और फिर यहाँ से तिब्बतन प्लेट हो, इधर से यूरेशियन प्लेट आ रही है। ये कहा जा रहा है कि एक साल में 0.2 मिलीमीटर जो है हम लोग किधर जा रहे हैं, रसिया की तरफ जा रहे हैं, पर पता चल रहा है। काराकोरम रेंज का मैप ये है, ये हमारा ट्रांस हिमालय का प्रोडक्ट। ट्रांस हिमालय का मतलब देखो ये होता है, अगर मैं ये कह दूँ कि ये हमारा हिमालय, वैसे हिमालय 3 पार्ट है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, हिमाचल और लेसर हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का मतलब क्या, हिमालय से बाहर। तो ये काराकोरम इधर आता है, काराकोरम इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक है, काराकोरम इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। काराकोरम इज अ ट्रांस हिमालयन रेंज। और इस ट्रांस हिमालयन रेंज में क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि विच एमंग द फॉलोइंग्स इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन, तो उसमें कई सारे पीक्स वगैरह का नाम दे देगा। आपने एक K2 का नाम सुना होगा, K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो इंडिया का हाईएस्ट पीक बोला जाता है जिसको, ये भी काराकोरम के पास ही है, मतलब उसी का पार्ट माना जाता है। तो ये भी क्या है, ट्रांस हिमालयन रीजन में है, ठीक है। तीसरा वाला केस देख लेते हैं थोड़ा, ट्रांसफार्म बाउंड्री। देखो यहाँ से क्लियर होगा, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये टकरा तो रहे नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो कोई वॉल्केनिक ना तो कोई माउंटेन हमारा बनेगा, और ना, देखो माउंटेन तो तभी बनेगा ना जब एक दूसरे के पास आएंगे, तो बीच की जो लैंड है वो ऊपर उठ जाएगी। अब ये इधर जा रहा है, इधर कोई बीच से कोई मतलब ही नहीं इसको, तो ना ही कोई वॉल्केनो बनेगा, क्योंकि वॉल्केनो बनने के लिए पास आएगा, फ्रिक्शन होगा, एनर्जी ले। लेकिन सेस्मिक एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि वही देखो क्या होता है, ये प्लेट इधर गई, ये प्लेट इधर गई, तो हल्का फुल्का थोड़ा सा फ्रिक्शन हो जाता है। इतना फ्रिक्शन नहीं होता है कि वो क्या करे, वॉल्केनो जैसी एनर्जी प्रोड्यूस, पर थोड़ा बहुत सिस्मिक एक्टिविटी तो हो ही रहती है। वैसे भी आप देखते हो,
अपने पैर को ही आप या अपने चेयर को थोड़ा सा इधर खींचे तो एक वाइब्रेशन हो जाता है, तो वैसे ही हल्का फुल्का होता है। तो ये हमारा थर्ड वाला केस, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। मैंने इस चीज़ का नाम लिया था अभी आपसे कि सैन एंड्रियास फॉल्ट, यही है, कैलिफोर्निया यूएसए में है। अभी हम दिखाएंगे यहाँ पे बहुत, इस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, देखना, बहुत तबाही वाला मूवी है वो भी। ये सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये कुछ ऐसा हो रहा है कि ये हमारा यूनाइटेड स्टेट है, ये हमारा, हमने अभी देखा था क्या था, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और इधर क्या है, हमारा पैसिफिक प्लेट है। ये इधर मूव कर रहे हो, ये इधर मूव कर रहे हो। ये सैन एंड्रियास फॉल्ट है, एक जगह है लॉस एंजल्स, देखो ये है कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे भूकंप वगैरह आते ही रहते हैं लगभग। ये लग रहा है सैटेलाइट व्यू है क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कंबाइंड रूप से 3 थ्योरी ख़त्म हुई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो बताती थी कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है, फिर आगे आया सी फ्लोर, लेकिन उसने फोर्स नहीं बता पाया, उसने कहा ग्रेविटेशनल से। अब ग्रेविटेशनल आप खुद ही सोचो, हम लोग यहाँ पृथ्वी पे रहते हैं, क्या अर्थ का मून का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है कि वो पूरे अर्थ को 2 पार्ट में बांट दे? इतना ही होता है, फिर अर्थ राउंड कैसे होती, और फिर अर्थ पे लाइफ ही नहीं पॉसिबल होती। तो बाद में ये फेल हो गया। फिर आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसने बताया कि सी का फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, और वही कन्वेक्शनल सेल आप बताए, लिम्स बताए, ये ऊपर जा रहा है, ये प्लेट इधर गया इधर, और बीच में मीडियोसेनिक रीजन। और इसी थ्योरी का हेल्प लेके क्या है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसने बताया वॉल्केनो क्यों होता है, अर्थक्वेक क्यों होता है, और कहीं पे भी कोई भी एनर्जी कैसे रिलीज होती है। ठीक है, यहीं से ही अगर हम माउंटेन की बात कर लें थोड़ा सा, वैसे तो हमने देखा था इसमें पर, लेकिन ये इसी का पार्ट होता है। तो माउंटेन हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। कुछ लोग तीसरा कहेंगे कि वॉल्केनो माउंटेन भी तो होता है, तो वो तो वॉल्केनो से बनता है, हमने देख ही लिया। ठीक है, फोल्ड माउंटेन का ये एग्जांपल देखो कि जब ये इधर प्रेस हो रहा है, इधर प्रेस हो रहा है, तो बीच में क्या करेगा, उठ जाएगा। आप पेपर कर लो, एक पेपर को जब इधर से भी दबाओगे, इधर से दबाओगे, तो बीच में क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। यही होता है हमारा फोल्ड माउंटेन। जैसा हमने हिमालय के केस में देखा, इधर से क्या कर रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलिक प्लेट फोर्स डाला, इधर से यूरेशियन प्लेट फोर्स दे रहा है, तो बीच वाला क्या करेगा, उठ जाएगा और बनेगा हिमालयन माउंटेन। तो इन सब में मुझे नहीं लगता आपको कन्फ्यूजन, आपका कि जो भी लिखा है कन्वर्जेंट बाउंड्री होगा। ठीक है, और ये तो ओशियन क्रस्ट से बनता, क्रस्ट से बनता है, क्योंकि मेनली इसको क्रस्ट को उठना होता है। ठीक है, जैसे ओशियन क्रस्ट से एग्जांपल रॉकीज है जो हमारा साउथ अफ्रीका में है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, और ये एंडीज है, सॉरी मैं उल्टा बोलता, एंडीज जो है ये साउथ अमेरिका में, और ये रॉकीज जो है नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए वाला। कॉन्टिनेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल अपना हिमालय ही है, और दूसरा क्या है, एल्प्स। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं बिल्कुल बहुत ही हाई वाले होते हैं, देखो कुछ इसका ही नैरो शेप होता है। इससे क्लियर ही हुआ कि कंप्रेसिव फोर्सेस ऑफ प्लेट्स यहाँ पे वर्क करते हैं। इनको यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंट हो रहा है ना, तो ये लगातार अभी बन ही रहे हैं, फोल्डिंग स्टेज में हैं। ठीक है, तो ये यूथफुल स्टेज में होते हैं, और इनको ट्रू माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली माउंटेन फॉर्मिंग प्रोसेस से बनता है। कैसे कि एक फोर्स दूसरे फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, फिर ये धीरे धीरे उठ रहा है। अब वॉल्केनो क्या हुआ, वॉल्केनो इमर्ज हुआ, और वॉल्केनो ही का जो भी पैराक्लास्टिक लास्ट है, रॉक है, जो भी मिट्टी वगैरह निकली, वो सब क्या हो रही, रॉक वगैरह सब जमा हो गई और माउंटेन बन गया। पर ये एक्चुअल माउंटेन थोड़ी ना, एक्चुअल माउंटेन तो हुआ जो अपने आप से उठ रहा है। और वॉल्केनो वगैरह को ट्रू माउंटेन इसलिए नहीं कहते, क्योंकि वो फिर क्या होता है ना कि जो वॉल्केनो से एरप्शन निकलता है, पायरोक्लास्टिक रॉक्स बोलते हैं, या फिर आप ऐसे समझो कि वहाँ से जो मैग्मा निकल, वो एक के ऊपर दूसरा जमा होता जाता है, माउंटेन बनता है बस। तो वो कोई ट्रू माउंटेन नहीं कहा जाता है उसको, क्योंकि वो माउंटेन फॉर्मिंग प्रोसेस से नहीं होता, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई होता है कि कन्वर्जेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये सब कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, ये सब आपको वैसे मिलेगा नहीं। वैसे जैसे एक्सटेंसिव क्या होती है, चैन में होता है, आप देखते हो हिमालयन माउंटेन चैन का, तो चैन मतलब क्या है, ऐसे ही ये मिलते रहेंगे। ठीक है, लगातार आप हिमालय को ही देख लो, एक
इसको चैन बोलते हैं। ग्रेट हाइट इनकी सबसे ज़्यादा होती है और ये अनस्टेबल पार्ट्स के बनते हैं वही दो प्लेट के कन्वर्जन पे। और बीच में सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ मरीन ओरिजिन होते हैं, जैसे हमने देखा इंडिया वाले में टेथिस सी है। हिमालय क्या है, हिमालय माउंटेन जो अगर रॉक से आपसे पूछे किस रॉक से, तो मोस्टली किससे बना, सेडिमेंट्री रॉक से बना। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि पैंजिया दो पार्ट में बटा था, लॉरेंसिया एंड गोंडवाना। इंडिया गोंडवाना का पार्ट था। अब गोंडवाना और लॉरेंसिया के बीच में एक सी होता था, टेथिस सी, जो मैंने पिछली इमेज में दिखाया था, छोटा सा सी था। अब उसी सी का ही तो चूंकि उसकी तरफ जा रहा है और जो रसिया वाला इधर आ रहा था, बीच में जो टेथिस सी वाला लैंड है वही तो ऊपर उठ गया। और वो क्या था, एक ओशियन ओरिजिन का है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ठीक है, तो इन पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स मिलते हैं इसीलिए फोल्डिंग माउंटेन में। ये बिल्कुल आप समझिए हो, ये तो मैं ऐसे ही ये तो ऐड ही था तो मैंने इसको ऐसे रख रखा है। पुल ऑफ डिसेंडिंग लिंक्स ऑफ कन्वेक्शन करंट, वो तो कन्वेंट आपने देखा ही है अभी। ग्रेट प्रेशर कंप्रेसिव फोर्स स्टैंडर्ड बाई कन्वेक्शनल सेल, ये सब ऐसे ही, छोड़ो इसको। वही लिखा है कि सेडिमेंट फ्रॉम कॉन्टिनेंटल कस्ट ऑफ बोथ प्लेट जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है। देखो जैसे फिजिक्स में हम लोग वेव देखते हैं ऐसे ऐसे, तो इसको कहते हैं जियोसिंक्लाइन। ये प्लेट था, ये प्लेट था, बीच में पहले ओशियन हुआ करता था, तो यही तो बीच में उठ जाएगा। तो वही तो लिख रहा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ बोथ प्लेट जियोसिंक्लाइन फोल्डेड। ये वाला जो चीज़ है वही क्या करता रहता है, फोल्ड होता रहता है। और यहीं पे जो मरीन ओरिजिन का रिसोर्स होता है वही मिलता रहता है फिर। ये देखो अच्छा सा है, बढ़िया सा इमेज बना है इसमें। अब ये आपके काम का एग्जाम्पल था, इसीलिए इसको मैप वाइज और वैसे भी ऐड कर दिया गया है। ये है रॉकी माउंटेन, ये है अपलेचियंस, ये भी वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन है। ये एंडीज है, ये है हमारा एटलस माउंटेन ऑस्ट्रेलिया में। ये एल्प्स है जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। यहाँ पे है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ये जैग्रस माउंटेन है, टर्की वगैरह में लाई करता है, ईरान टर्की। ये अपना हिमालय है ही। ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो बिल्कुल ऐसे इसकी सब वेस्ट कोस्ट में फैला हुआ है। ये है अपना यूराल माउंटेन। और कुछ बेटा, और तो छोटे छोटे माउंटेन जो हमने अगले लिस्ट में रख रखा है, इसको आपको लोकेट करना है। ठीक है, कौन कहाँ पे है, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता ही आता है। ठीक है, इसमें तो आप ज़्यादातर अलास्का तो पता ही हो, ये जो कनाडा से वेस्ट में जिसको रसिया यूएसए ने खरीद रखा है, तो ये यूएसए का ही पार्ट है, यूएसए में आता है। पायरेंस ये यूरेसी, ये यहाँ पे आएगा, फ्रांस के पास आएगा। काउकस में क्या है, ये रसिया और टर्की वाले बाउंडर पे आएगा, ये अजरबैजान से ऊपर जस्ट। और तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। कुलन सान वगैरह जो भी सभी सब चाइना में है। जहाँ पे पीछे सान लग जाए समझ जाना चाइना, क्योंकि सान का मतलब ही होता है माउंटेन। चीनी तिब्बतन लैंग्वेज में शायद सान का मतलब वही होता है, तो जिस भी माउंटेन के पीछे सान लगे समझ लेना चाइना है। और अगर SAN सान होता है तो इसका मतलब होता है जी, ये एक जैपनीज वर्ड है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ से ये फ्लो फोल्ड माउंटेन हो गया। ब्लॉक माउंटेन देख लेते हैं। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा। ब्लॉक माउंटेन में क्या होगा, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो बीच में क्या हो जाएगा, एक पहले तो एक फॉल्ट जनरेट होगा, बीच में फिर ये इधर जाता रहेगा, तो बीच में गड्ढा गड्ढा होता डेवलप होता चला जाएगा। ठीक है, तो बीच का जो पोर्शन होता है थोड़ा लोअर हो जाएगा और अपर वाला पोर्शन हाई हो जाएगा, कुछ ऐसे ही। देखो ये इधर भाग रहा था, ये इधर भाग रहा था, तो कुछ देर बाद यहाँ पे बीच में गड्ढा सा हो जाएगा और ये उधर ऊपर रहेगा, इधर ऊपर रहेगा। इसी को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। ये है ब्लॉक माउंटेन, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बीच में रह गया। ठीक है, तो ये डिप्रेसेस, तो ड्यू टू द फोर्सेज विद इन द इंटीरियर ऑफ द अपलिफ्ट पार्ट, जो पार्ट अपलिफ्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं, HORST। ये है हमारा हॉस्ट। एंड डिप्रेस्ड पोर्शन को ग्रेबन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेबन। तो ये हॉस्ट हो गया हमारा, ये ग्रेबन हो गया,
फिर ये हास्ट हो जाएगा, फिर ये ग्रेवन हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं हास्ट को ही क्या कहते हैं, ये देखो एक्चुअली में माउंटेन थोड़ी होता है, पर माउंटेन जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन है। याद है, इसीलिए हमने फोल्ड माउंटेन को ट्रू माउंटेन क्यों कहा था, क्योंकि वही एक माउंटेन होते हैं जो एक्चुअली माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस से बनते हैं। बाकी के जो माउंटेन है वो सब ऐसे ही बनते हैं, वल्कनो वाला है मैग्मा से बन जाता है, ब्लॉक वाला ये कोई एक्चुअली में माउंटेन नहीं होता है स्टार्टिंग में। तो अब सोचो स्टार्टिंग में जो नीचे आ गया ये भी तो इसी के लेवल पे था, लेकिन अब ये इधर चला गया इधर, तो बीच में दब गया और ये ऐसा माउंटेन जैसा दिख रहा है, पर ये माउंटेन है थोड़ी ना, तो इसीलिए इसको ट्रू माउंटेन नहीं कहते हैं। इसी को रिफ्ट वैली कहते हैं। नदियों को जगह मिल जाती है तो नदियाँ ऐसे फ्लो करती है। याद है इंडिया में 2 नदियाँ रिफ्ट वैली से, 2 क्या 4 नदियाँ रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं, जिसमें से 2 हमेशा पूछता रहता है, एक तो नर्मदा और दूसरा ताप्ती। नर्मदा कैसे, विंध्या और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नहीं निकलती, तो ये क्या है, विंध्या सतपुड़ा क्या है, ये एक्चुअली हॉर्स्ट हैं, और बीच में ये क्या है, हमारा रिफ्ट वैली है। अब समझ में आ रहा होगा जो हम इंडियन ज्योग्राफी में बोलते थे बार बार कि 2 एक्सेप्शन है जो वे ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, वो यही दोनों नदियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी के थ्रू पड़ती है, रिफ्ट वैली के थ्रू। ये इमेज इसलिए रखा गया है, यहाँ से थोड़ा सा मैं रिफ्ट वैली के बारे में बताना चाह रहा था। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि देखो ये वाला इमेज को अगर आप अच्छे से देखो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ये है प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से, ये पूरा है हमारा क्या है, एक ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, ठीक है। देखो लिखा भी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब ये है नीचे क्या है, मेंटल, इसी के ऊपर ये फ्लोट होता रहता है, तो फ्लोट होकर ये इधर भाग रहा है और ये वाला प्लेट इधर भाग रहा है, ठीक है। और ये बीच में से मैग्मा निकलने का चांस खोज रहा है, क्योंकि ये इधर जा रहा है इधर जा, तो ये बीच में क्या होगा, ये हास्ट हो जाएगा और ये ग्रेवन हो जाएगा, और यही रिफ्ट वैली होती है हमारे, ठीक है। इसी के थ्रू नदी वगैरह फ्लो कर। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब तक हाइट ज़्यादा होता है तब तक कुछ नहीं, लेकिन जब हाइट धीरे धीरे और कम होता जाता है तो आसपास का जो ओशियन होता है उसका पानी इसके ऊपर से फ्लो होने लगता है, और यहीं से बन जाता है रिफ्ट वैली हमारा। जैसे जो अफ्रीका नहीं है, ग्रेट अफ्रीकन, शायद इसमें ऐड है कि मैं नहीं ऐड है तो देख लेंगे, अभी नहीं ऐड है। जो हमारा ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, जो नाइल रिवर नहीं है, नाइल रिवर, ये नाइल रिवर एक्चुअली में क्या है, जो रेड सी ऑफ सुएज कैनाल वगैरह पड़ते हैं, ये सब एक रिफ्ट वैली में लाई करते हैं। कहाँ तक है ये, इसराइल का मैप अगर आप देखोगे तो डेड सी तक आता है, पूरा इसराइल पे भेजते हैं, तो इसको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोलते हैं उसको। और ऐसा माना जा रहा है कि मतलब कि कई हज़ारों साल बाद ये जो तंजानिया वगैरह वाला रीजन है, यहाँ पे ओशियन हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वो सब अभी रिफ्ट वैली वाले प्रोसेस में हैं। अगर मैं फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन का कंपैरिजन किया जाए तो देख सकते हैं कि इनको ट्रू माउंटेन कहते हैं, इनको नॉन ट्रू कहते हैं, क्योंकि ये लोअर शिफ्ट सेम लेवल से ही बनते हैं। कंप्रेसिव फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स होता है, टेंसाइल मतलब दूर ले जाने वाला, कोलिजन होता है, डाइवर्जिंग होता है। अभी कोशियन कॉन्टिनेंट से बन सकता है, ओशियन क्रस्ट से बन सकता है। और यहाँ पे ये वाला कोई कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सिंपली हास्ट बनते हैं और ग्रेवन बनते हैं। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स का फोल्डिंग होता है, यहाँ पे जो रॉक होता है वही होता है सिंपली, क्योंकि यहाँ पे तो देखो प्लेट तो वही था ना, अब उसी का ही वो डेवलपमेंट हो गया। तो यही लिखा है डिफरेंशियल इरोजन ऑफ फर्स्ट ऑफ फॉल्ट, जो भी फॉल्ट है उसके जो हार्ट्स होता है उसके डिफरेंट इरोजन से। समझ करो ये था पूरा कुछ ऐसे था, हल्का सा क्रैक डेवलप हुआ, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, बीच में खाली हो रहा है, तो ये तो इसी जो बीच में बना है ये तो इसी का पार्ट है ना, ये कोई अलग से माउंटेन थोड़ी ना है। जबकि यहाँ पे देखो ये जो बीच में उठता है ये इसका पार्ट नहीं होता, ये मैंने बताया था सी जो है, ये प्लेट इधर है, ये प्लेट इधर है, ये बीच में जो सी है ये चीज़ ऊपर उठती है। यहाँ पे यही प्लेट खुद ही एक्चुअली माउंटेन है ही नहीं, होता बस सिंपल क्लासिफिकेशन के लिए रखें। इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन का बोला जाता है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, नाम भी इसका थोड़ा सा ऐसे ही है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ये है जर्मनी में, जो राइन रिवर है ना वो ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक माउंटेन के बीच से ही रिफ्ट वैली से बहती है। और इंडिया में आपने देखा है विंध्या सतपुड़ा वाला पोर्शन जिस पे नर्मदा फ्लो होती है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अभी आगे मैं वीडियो और डालूंगा जिसमें इन तीनों चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो वॉल्केनो के बारे में हम थोड़ा सा भी, जैसे
ये तो हमने समझ लिया रीजन रीजन क्या है, थोड़ा सा हम डिफाइन करके थोड़ा इसके एग्जांपल देखेंगे वोल्केनो की, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ, चूँकि क्वेश्चन इसी से आएगा ज़्यादातर कि कहाँ पे कौन सा वोल्केनो मिलता है। उसके बाद हम अर्थक्वेक देखेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने टाइप वाइप अर्थक्वेक का देख लिया था, कौन सा वेव्स कहाँ पे, बस हम यहाँ पे मैपिंग वगैरह करेंगे और सुनामी के बारे सुनामी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, पर अभी इस वीडियो में नहीं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।